एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो लाइफ साइंस रो जोटा कि नवम अध्याय रो पाठ रही आम परिवेश जोटा कि आवर एनवायरनमेंट एथरू बहुत सारा क्वेश्चंस आपण एग्जाम रे देखिया पई पाइबे। आम परिवेश जोटा कि आवर एनवायरनमेंट रो क्वेश्चंस रही 9th रो आपणकर 9th चैप्टर क्लास 10th लाइफ साइंस। तो चलतु देखा कौन चैप्टर भितर रही प्रथम आम देखा आम कौन कौन पढ़ा प्रथम देखा जमती विषय वस्तुर मुख्यांश आपणकर रही कौन कौन जीवमंडल आम देखा कौन क्या कहुए देन देखा परिसंस्था यार गाठनिक और क्रियात्मक दिग परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह इकोलोजिकल पिरामिड देन पोषक चक्र। तो बिट बाय बिट गोटे गोटे करके आम देखा तापर अच्छी आपणकर जैव परिवर्धन तापर परिवेश समस्या और यार समाधान। तो फास्ट आम देखा जीवमंडल जहाँ को इंग्लिश रे बायोस्फीयर बोली कहुए। तो जीवमंडल कौन ना पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को लेकिन जलमंडल गठित। देखो बुक रे बहुत देसी लेंथी रे केवल सर्ट पॉइंट्स गुड़ाक आउ जोटा कि मेन पॉइंट जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड जेहेतु एग्जाम आउ अल्प दिन रही आपड़ केवल सर्ट पॉइंट्स घोषिकी जातु निश्चित भाव में आपड़ एग्जाम रे क्वेश्चंस देखापी पाइबे आउ एग्जाम रे मध्य लिखिपारे। तो जीवमंडल जोटा कि बायोस्फीयर जेमती कि कहली पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त प्रकार जलर उत्स को लेकिन जलमंडल गठित। भूपृष्ठर प्राय 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी थिबा अंचल को लेकिन वायुमंडल गठित। आपड़ जानी भूपृष्ठर प्राय 640 किलोमीटर ऊपर को व्यापी थिबा अंचल को लेकिन कौन गठित ना वायुमंडल गठित। पृथ्वी पृष्ठरे थिबा समस्त प्रकार माटी पत्थर पहाड़ और पर्वत इत्यादि को लेकिन अश्म मंडल गठित। देखंतु जल को लेकिन आम जलर उत्स को लेकिन जलमंडल गठित वायु को लेकिन आपणकर वायुमंडल गठित सेमती आपणकर माटी पत्थर पहाड़ पर्वत यही सब पृथ्वी पृष्ठ रे जहाँ रही ताकू आपणकर अश्म मंडल गठित। तापर जलमंडल वायुमंडल अश्म मंडल यही तीनोटी जाक मंडलर समष्टि रे आपणकर जेहेतु तीनोटी मंडलर समष्टि स्थल रे परस्पर मध्य समन्वय जोगु जीव सृष्टि तथा विकास और जीवन धारण संभव हो पारिछि। जदि जलमंडल नथिबो खाली वायुमंडल थिले भी जीव बंची पारिबो नाही कि खाली वायु थाई कि जल नथिले मध्य जीव बंची पारिबो नाही किंबा अश्ममंडल नथिले माटी पत्थर पहाड़ पर्वत यही सब जिनस नथिले मध्य गोटे मनीष एक्जिस्ट करि पारिबो नाही। तेणु सबु मंडलर कण परस्पर सहित समन्वय रही जीव सृष्टि पाई तार विकास पाई तार जीवन धारण पाई सबु मंडलर आवश्यकता रही। तेणु जीवन धारण पाई अनुकूल वातावरण थिबा अंचल को जीवमंडल कहुए। तेणु जीव जोठी जीवन धारण करी रहुची सेही अंचल को आमे कौन कहवा ना जीवमंडल कही थांती। तो जमती कि आपण चित्र ये देखी पारुथिबे जोटा कि बायोस्फीयर जीवमंडल जोटा कि एठी आपण चित्र देखि भी जानि पारुथिबे एठी एटमॉस्फेयर एटा आपणकर वायु रे एटा आपणकर हाइड्रोस्फीयर जोटा आपणकर जलमंडल कहा जाउची आ एटा होची आपणकर लिथोस्फीयर जोटा कि अश्म मंडल कहा जाउची। तो एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एटा होची अश्म मंडल ओडिया रे एटा जलमंडल हाइड्रोस्फीयर एटा होची वायुमंडल एटमॉस्फेयर ये तीनोटी समस्तंकर समन्वय रे आपणकर बायोस्फीयर गठित जोटा कि जीवमंडल। तो जीवमंडल गठित तेणु गोटे को गोटे छाड़िकी केबे भी गोटे जीवन धारण हो पारिबो नाही। तो समस्तंकर आवश्यकता रही जहाँ फल जीव जीवन धारण करिकी रही पारिबो। तेणु बायोस्फीयर रे जीवमंडल रे आपणकर हाइड्रोस्फीयर भी आसी लिथोस्फीयर भी आसी आ एटमॉस्फेयर भी आसुचे। तापर आसला आमर परिसंस्था बा इकोसिस्टम जोटा कि आपणकर एग्जाम को आपणकर बुक रे अच्छी इकोसिस्टम जहाँ को ओडिया रे परिसंस्था बोली कहा जाए ना
ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓ ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକ୍ଷମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହା ଯେହେତୁ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ 1935 ମସିହାରେ ଏଜି ଟ୍ୟାନ୍ସଲେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏ ୱାର୍ଡ, ଏ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ 1935 ମସିହାରେ ଏଜି ଟ୍ୟାନ୍ସଲେ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ୱାର୍ଡଟା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଜି ଟ୍ୟାନ୍ସଲେ 1935ରେ ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଠି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଟା ଏଠି ମେନସନ ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଜୈବିକ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି? ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବା ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସଂସ୍ଥା ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା, ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ 4 ଗୋଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା କେତେ ଗୋଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା 4 ଗୋଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଯାହା ବି ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଯେଉଁ ପରିସଂସ୍ଥା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁଥିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି 4ଟା ଜିନିଷ, 4ଟି ଉପାଦାନ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପଘଟକ। ତ ଏଇ 4ଟି ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମେନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା, ମନେ ରଖିବେ, ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଉତ୍ପାଦକ, ଭକ୍ଷକ ଆଉ ଅପଘଟକ। ଯେମିତିକି ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମର, ବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଆବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆଉ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଆବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ହଉ, ସାଲିନିଟି ହଉ, ସଏଲ ହଉ, ଟେମ୍ପରେଚର, ଲାଇଟ୍, ୱାଟର, ମିନେରାଲ୍ସ, pH, ହ୍ୟୁମିଡିଟି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ବାୟୋଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଯେମିତିକି ଫଞ୍ଜି, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଆନିମଲ୍ସ, ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଆମର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ଷକ କନଜ୍ୟୁମର, ଆଉ ଅପଘଟକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିକମ୍ପୋଜର। ତ ଏଇ 4ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ପରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି ପରିସଂସ୍ଥାର ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ପରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇକି କ'ଣ ନା ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜଳବାୟୁ ଓ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କାରକ,
पोषक चक्र रे भाग नौथिबा अजैविक पदार्थ, जैविक और अजैविक उपादान मध्य संजोग सृष्टिकारी पदार्थ। तो ये 3टा भाग विभक्त कराई। तो प्रथम आसला आपणकर तापमात्रा, आलोक इत्यादि, तापर आपणकर जल, अंगारकाम्ल, जबक्षारजान, आउ कौन ना पृष्ठसार, स्नेहसार, श्वेतसार। तो एमानंको आपणकर 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। काहाकू अजैविक उपादान गुड़ाक। तापर आसला आपणकर उत्पादक जोटा कि प्रोड्यूसर। ताहले किए प्रोड्यूसर ना परिवेश रे अजैविक कार्बन जेमति कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को व्यवहार करी निज खाद्य प्रस्तुत करि पारुथवा जीव मानकु स्वभोजी बा स्वपोषी बा उत्पादक कहे। ताहले किए निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे? आमे जानिचे उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे। ताहले उद्भिद हेउछि एक स्वभोजी आउ से मध्य हेउछि प्रोड्यूसर बा उत्पादक। समस्त प्रकार सबुज उद्भिद यथा घास, गछ, प्लव इत्यादि उत्पादक मानक ठारे क्लोरोफिल नामक सबुज कणा सूर्यर आलोक रश्मि को रासायनिक शक्ति रूपांतरित करथाय। ए तो आमे जानिचे समस्ते ना जेतेबेले गोटे वृक्ष जेतेबेले तार खाद्य प्रस्तुति करे तो सेतेबेले से कौन करे ना सूर्यालोक दरकार करथाय, तापरे कार्बन डाइऑक्साइड दरकार करथाय, तापरे मिनराल्स दरकार करथाय, खनिज लवण दरकार करथाय, आउ कौन ना क्लोरोफिल आपणकर हरित लवक नाम थाए जो तार सबुज कणा थाए सूर्यर आलोक रश्मि को से कौन करथाय ना रासायनिक शक्ति रूपांतरित करी ताहाले से जाइकी कौन करथाय ना शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करि पारि थाए। आपण जानिथिबे C6H12O6 शर्करा जातीय खाद्य से प्रस्तुत करि थाए। प्रस्तुत करिकी आपणकर वाटर और मिनराल्स आपणकर जाइलम द्वारा जाए, तापर शर्करा जातीय खाद्य तैयारी कर साइला परे से कौन करथाय ना समस्त को माने फ्लोएम द्वारा आपणकर खाद्य प्रेरण करि थाए। तो से विषय को जीवानी आमे जानिले गछ किपरि खाद्य प्रस्तुति करि थाए। तो आमे एथुरु जानिले कि वृक्ष हेउछि कोन ना प्रोड्यूसर बा उत्पादक जे कौन करथाए ना निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारि थाए। तो सेटा आपण मन रखिबे कि वृक्ष हेउछि एक उत्पादक जाके उत्पादक मानक ठारे कौन थाए ना क्लोरोफिल नामक सबुज कणा आउ सूर्यर आलोक रश्मि को से माने कौन करंती ना रासायनिक शक्ति रूपांतरित करि थांती। देन आमे देखिबा भक्षक। आमे दुईटा पढ़ी सारे, प्रोड्यूसर पढ़ी सारे, तापर आमे भक्षक देखिया। फर्स्ट आमे पढ़ले अजैविक उपादान अबायोटिक कंपोनेंट्स देखिले, तापर उत्पादक प्रोड्यूसर देखिले, तापर एबे भक्षक देखिबा कंज्यूमर। से माने भक्षक काहाकू ताले कहिबा ना माने खाद्य पई प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे उत्पादक को ऊपर निर्भर करूथिबारु एमानंकु परभोजी कहा जाय। जे कोन करिथाय ना खाद्य पई अन्य ऊपर डिपेंड करे, निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे नाही, निज खाद्य पई से अन्य ऊपर निर्भर करथाय, ताहाकू आमे कोन कहिथांदी ना परभोजी कहिथांदी। हमर फर्स्ट चैप्टर पोषण चैप्टर रे मध्ये अछि आपणकर स्वभोजी, परभोजी, मृतोपजीवी आपणकर ए सब जिंस अछि, सहजीवी। तो से जे खाद्य पाई अन्य ऊपर डिपेंड करे बा निर्भर करथाय ताहाकू आमे कोन कहिथांदी ना परभोजी कहिथांदी। तेणु खाद्य अभ्यास दृष्टि एमाने 3 प्रकार। तेणु भक्षक बा कंज्यूमर को बा परभोजी की केते बार व्यक्त कराई तांकर खाद्य अभ्यास को लेकिन 3 बार व्यक्त कराई। एटा तो आपण जानिथिबे। तो प्राथमिक भक्षक प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर रे आपणकर समस्त तृणभोजी जिवे। तापर द्वितीयक भक्षक सेकेंडरी कंज्यूमर जोटा कि मांसाशी क्रम 1, आ तृतीयक भक्षक टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तृतीयक भक्षक जे कि मांसाशी क्रम 2। तो प्राइमरी भक्षक रे आपणकर आसी जिवे समस्त तृणभोजी, तापर मांसाशी क्रम 1, मांसाशी क्रम 2, मांसाशी क्रम 2 आपणकर तृतीयक भक्षक रे जिवे, टर्शियरी कंज्यूमर रे जिवे। जेमती कि एटी देखि पारुथिबे आपण, एटी आपण प्राथमिक भक्षक होउची किए झिंटिका है कि कोण इ तृणभोजी आपणकर
गछ पत्रर ये खाई बंचुची तो ये है कौन तृणभोजी ये है प्राथमिक भक्षक। झिंटिका को किए खाइब ना बेंग खाइब झिंटिका को देखो बेंग खाई ताले ये हूँ द्वितीयक भक्षक। तापरे बेंग को किए खाइब ना साप खाइब तो सी हो गला तृतीयक भक्षक बा मांसाशी क्रम 2। एटी भी आहरी एग्जांपल देकी बुझाई देखि पारथिबे देखंतु गछ को किए खाउची गछ को हरिण खाइला तो गछ हो गला आपणकर प्राइमरी ये हो गला आपणकर सेकेंडरी ये हो गला आपणकर टर्शियरी ये मांसाशी क्रम 2 ये मांसाशी क्रम सॉरी ये है मांसाशी क्रम 1 ये है मांसाशी क्रम 2 आउ ये है आपणकर तृणभोजी। सेमती एठी आपण देखि पारथिबे फ्लावर को किए खाउची फ्लाइज खाउची देन फ्लाइज को किए खाउची फ्रॉग खाउची फ्रॉग को किए खाउची स्नेक खाउची स्नेक को किए खाउची ईगल खाउची तो एई भलिया वे रे अछि। सेमती एठी आ गोटे एग्जांपल मध्ये देखि पारथिबे फ्लावर को स्मॉल फिशेस मध्ये खांती तापरे लार्ज फिश को किए खाए आपणकर बर्ड्स खांती तो एई भलिया वे रे अछि। एठी आ गोटे एग्जांपल मध्ये देखि पारथिबे प्राइमरी प्रोड्यूसर घास घास को किए खाउची प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर होची देखो ये होची प्रोड्यूसर प्राइमरी प्रोड्यूसर किंतु ये होची प्राइमरी कंज्यूमर ये होची भक्षक ये होची उत्पादक के घास होची आपणकर प्रोड्यूसर जे कि प्रोड्यूस करूची तो ये होची आपणकर उत्पादक ये होची आपणकर भक्षक जे कि रैबिट कौन खाउची घास खाउची तो ये हो गला आपणकर प्राइमरी कंज्यूमर तृणभोजी। तापर ये होची मांसाशी क्रम 1 सेकेंडरी कंज्यूमर। तापर ये हो गला साप को किए खाई दउची ना ईगल तो ये हो गला आपणकर टर्शियरी कंज्यूमर। तो जानि पारले प्रोड्यूसर तापर आपणकर कोन ना प्राइमरी कंज्यूमर तापर सेकेंडरी कंज्यूमर तापर टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर को तीन भाग विभक्त कराई जाइछि प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर। तापर आसला आपणकर अपघटक जो माने डिकम्पोजर गुडाक ताले जो माने अपघटन करंती ताको अपघटक कुहा जिवो जो मानको डिकम्पोजर कुहा जाय। अपघटक माने खाद्य पई मृत प्राणी उद्भिद बा सेमानंक शरीररु निष्कासित हेउथिबा जैव वर्ज्य वस्तु उपरे निर्भर करते से कौन कौन अपघटक माने खाद्य पाई कि कहा उपरे निर्भर करती मृत प्राणी उद्भिद और सेमानंक शरीर निष्कासित होतिबा जैव वर्ज्य वस्तु उपरे निर्भर करती। अपघटक माने परिसंस्थारे पोषकर प्रवाह रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती से माने मृत जीव मानकु सरल अजैविक पदार्थ रे भांगी दियंती जहाँ प्राथमिक उत्पादक पाई पोषक तत्व रूपे उपलब्ध होइथाए। उदाहरण जेमती कि आपणकर जीवाणु कवक आदि प्राणी तो युवा हूँ आपणकर डिकम्पोजर। तो जानी पारले एमाने कौन करती ना मृत प्राणी उद्भिद आउ शरीर निष्कासित होतिबा जोगुड़ाक जैव वर्ज्य वस्तु पर माने निर्भर करे कि बंचती। आउ अपघटक माने कौन करती ना परिसंस्थारे पोषकर प्रवाह रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती से माने मृत जीव मानकु सरल अजैविक पदार्थ रे भांगती। प्रथमे कौन करती से माने मृत जीव मानकु सरल अजैविक पदार्थ रे भांगी दियंती तापर से माने कौन करती जहाँ प्राथमिक उत्पादक को पाई पोषक तत्व रूपे उपलब्ध होइथाए। एठी देखि पारथुबे वार्म मशरूम इनसेक्ट्स बैक्टेरिया तो युवा सब हूँ आपणकर अपघटक बा कौन ना डिकम्पोजर। तापर देखिए आम परिसंस्थार क्रियात्मक दिग फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम ताले कौन सब फंक्शनल एस्पेक्ट्स अच्छी जमती कि आपणकर खाद्य श्रृंखल फूड चेन पोषक चक्र तापरे शक्ति प्रवाह तापरे समस्थिति एगुड़ाक सब हूँ आपणकर फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एगुड़ाक सब फंक्शनल एस्पेक्ट अच्छी इकोसिस्टम। तो आम गोटे गोटे करके पढ़िबा।
तो फास्ट आम देखा फूड चेन। ये आप चित्रटा भी देखिपे फूड चेन प्रोड्यूसर रही, प्राइमरी कंज्यूमर रही, सेकेंडरी कंज्यूमर रही, टर्शियरी कंज्यूमर रही, फाइनल कंज्यूमर, तो लास्ट आपणकर फाइनल फंजी कौन कर फाइनल कंज्यूमर हो। तो ये आपणकर फूड चेन अच्छी जोटा कि खाद्य श्रृंखल। तो आम देखिए कौन फूड चेन ता विषय जानिबा। तो खाद्य श्रृंखल फूड चेन से कहूँ गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद जे कि उत्पादक कही प्रथम सबुज उद्भिद होउची हमर उत्पादक बा प्रोड्यूसर। तो गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद उत्पादक ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानक बाट देकी खाद्य और खाद्य थिबा शक्तिर प्रवाह को खाद्य श्रृंखल कह जाए। तो खाद्य श्रृंखल क्या कह जाए ना गोटे परिसंस्थार सबुज उद्भिद ठारू विभिन्न अनुक्रम तृणभोजी और मांसाशी प्राणी मानक बाट देकी खाद्य और खाद्य थिबा शक्ति प्रवाह को खाद्य श्रृंखल कह जाए। जमती कि आम प्रथमे प्रोड्यूसर देखिले, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, आपणकर टर्शियरी कंज्यूमर, यही वे खाद्य जनकर खाद्य खादक होउची। किंतु ताहा द्वारा कौन होउची शक्तिर प्रवाह मध्य होउची। तो आकु आमे खाद्य श्रृंखल कही। यह सबु समय एक सरल रेखार गति करती। यही क्वेश्चन आसे तेणु मन रखिए खाद्य श्रृंखल क्यों गति गति करए क्यों रेखार गति करए ना सरल रेखार गति करी थाए। खाद्य श्रृंखल संपर्क में किए देथिले जेमती आपणकर इकोसिस्टम किए देथिले एजी टेंसले देथिले। प्रथमे मु कहिथिली इकोसिस्टम परिसंस्था, तापरे खाद्य श्रृंखल जोटा कि फूड चेन किए देले चार्ल्स एल्टन। ना गुड़ाक मन रखिए चार्ल्स एल्टन मत देथिले कौन देथिले मत देथिले ना जे कोनोसी खाद्य श्रृंखल रे खूब बेसी रे 5टी खाद्य स्तर रही है। से कहिथिले खूब बेसी रे मैक्सिमम आपणकर केतोटी खाद्य स्तर रहिबो ना 5टी खाद्य स्तर रहिबो बोली खाद्य श्रृंखल रे किए कहिथिले ना चार्ल्स एल्टन कहिथिले। ये देखि पारथिबे आपण चार्ल्स एल्टन को। तो ये चार्ल्स एल्टन कहिथिले कि खाद्य श्रृंखल रो खूब बेसी रे 5टी खाद्य स्तर हेई पारिबो बोली से कहिथिले। 5टी खाद्य स्तर कौन आप देखी पारे। प्रथम खाद्य स्तर आपणकर फ्लावर रहिला, तापर आपणकर कैटरपिलर रहिला, तापर फ्रॉग रहिला तृतीय खाद्य स्तर, तापर स्नेक रहिला। तो स्नेक तापर एटा चतुर्थ खाद्य स्तर, तापर पंचम खाद्य स्तर किए गला आपणकर ना आउल हे गला। तो ये 5टी खाद्य स्तर आप देखि पारुथिबे। तो मैक्सिमम आपणकर 5टी खाद्य स्तर हो पारे। देखंतु 3टी खाद्य स्तर को नेकी गठित श्रृंखल, तापर आपणकर 4टी खाद्य स्तर को नेकी गठित श्रृंखल, तापर 5टी खाद्य स्तर को नेकी गठित श्रृंखल। तो मैक्सिमम आपणकर 5टी खाद्य स्तर रही परियो बोली किए कहले आपणकर ना किए कहले आपणकर चार्ल्स एल्टन कहले। तो जानि पारले से कहिथिले तो खाद्य श्रृंखल खूब बेसी रे 5टी खाद्य स्तर रही थाए। तो आमे तार एग्जांपल मध्य देखिले। तापर आमे देखिबा खाद्य जाली जोटा कि फूड वेव। कौन कहूँ फूड वेव परिवेश रे गोटे जीव विभिन्न प्रकार खाद्य खाई बंची रहे हाँ ना नहीं। तो परिवेश रे गोटे जीव विभिन्न प्रकार खाद्य खाई थाए और सही प्राणी को अन्य प्राणी माने खाद्य भाव में ग्रहण करती, जहा फल कि परिवेश रे प्राणी मानक मध्य खाद्य संपर्क रे गोटे सरल रेखा न होइकी एक गछर शाखा प्रशाखा परी छंदी होई रही थाए। या खाद्य जाली कहते। तो मन रखिए खाद्य श्रृंखल सरल रेखार गति करता है किंतु खाद्य जाली सरल रेखार होई न थाए न होइकी से को बेला थाए गछर शाखा प्रशाखा परिकी छंदी होइकी रही थाए। तो ताकू कहती खाद्य जाली। जी गछर शाखा प्रशाखा परिकी छंदी होइकी रही थाए ताकू आमे खाद्य जाली कहबा। आ जी सरल रेखार गति करता है ताकू आमे खाद्य श्रृंखल कहबा। तो यार डिफरेंस टा आपण जानि परथि देखि परथि फूड वेव डी किए कहा को खाऊची। तो यहाँ पूरा छंदी छंदी होइकी अच्छी देखंतु एठी आपणकर फास्ट आपणकर प्रोड्यूसर गछ को आपणकर रियाट भी खाई परिबो, बर्ड भी खाई परिबो, फ्रॉग भी खाई परिबो, बटरफ्लाई भी खाई परिबो, तापर स्क्वेरल भी खाई परिबो, डियर भी खाई परिबो, तापर रियाट को बहुत जण खाई परिबे। तो एई भला वे रे तो ये कौन है जानी पूरा छंदी छंदी होइकी अछंदी। तापर तो यहाँ जानी पारे आप खाद्य जाली कहवा।
तापर परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह तापगति विज्ञान दुईटी नियम अनुसार होता है। यहीटा आपणकर क्वेश्चन आसे तापगति विज्ञान दुईटी नियम कौन शक्ति प्रवाह रे, तो यहाँ मन रखिए समस्ते। परिसंस्थार आपणकर जो शक्तिर प्रवाह होता है ताहा तापगति विज्ञान दुईटी नियम अनुसार होता है। ताहले कौन दुईटी नियम, तो प्रथम तापगति विज्ञान प्रथम नियम हूँ पूरा भल भाव में मन रखि नियंतु, एथुरु निश्चिंत आपण क्वेश्चन पाइबे। शक्ति गोटे रूपरू अन्य रूप को रूपांतरित होता है किंतु यार विलय घटे नहीं कि यह सृष्टि हो पारे ना। यहाँ तो आपणकर प्रथम तापगतिर नियम क्रिएट हो पारे कि डेस्ट्रॉय मध्य हो पारे ना, तार सृष्टि नहीं कि तार विलय नहीं। तेणु केवल ये कौन करता ना एनर्जी गोटे रूपरू आ गोटे रूप को कौन करता है ना रूपांतरित होता है। केवल गोटे रूपरू आ गोटे रूप को रूपांतरित हुए किंतु ये क्रिएट हुए नहीं कि डेस्ट्रॉय मध्य हुए नहीं। माने तापगति विज्ञान नियम सेकेंड जोटा कि फास्ट देखिले सेकेंड कौन जेकोसी क्षेत्र में शक्तिर रूपांतरण बा स्थानांतरण संपूर्ण भाव न होई किछि शक्ति ताप रूपे अपसारित हो जाए। किछि शक्ति कौन हुए ताप रूपे मध्य अपसारित हो जाए। जेकोसी क्षेत्र में से शक्तिर रूपांतरण बा स्थानांतरण संपूर्ण भाव न होई कि किछि शक्ति कौन हुए ना ताप रूप में अपसारित होई थाए। एटा होची तापगति विज्ञान प्रथम नियम। आई होप कि बुझी पारे दुईटा नियम। प्रथम नियम हूँ शक्तिर गोटे रूपर अन्य रूप को रूपांतरित हुए, शक्तिर सृष्टि नहीं कि विलय नहीं। आउ सेकेंडा हूँ से कहूँ सबू शक्ति जाक रूपांतरण हुए नहीं बा स्थानांतरण हुए नहीं संपूर्ण भाव में किछिटा शक्ति कौन हुए ना ताप रूप में अपसारित हो जाए। ये थिला तापगति विज्ञान दुईटी नियम। तापर आपणकर आसीगला 10% रूल जोटा कि 10% नियम किए देले आरएल लिंडेमान। तो आम एबको 3 जन वैज्ञानिक ना जानले एजी टेंसले जे कि इकोसिस्टम देते एजी टेंसले। तापर आपण सेकेंड रे आम जानते चार्ल्स एल्टन जे कि खाद्य स्तर मैक्सिमम 5टी स्तर हो पार बोली कही। तापर आम थर्ड रे जानले 10% रूल जे कि 10% नियम किए देले आरएल लिंडेमान। तो 3 जन ना को भल भाव में मन रखे जे कि 1915 मसीह जन्म हेले 1942 मसीह मृत्युवरण कले। तो कौन से 10% रूल देखते ताले चलतु देखा। से कहते परिसंस्थार शक्ति गोटे स्तर रु अन्य स्तर को प्रभावित हेब बेले 10% हार रे क्षय होता है। से कहते जी बेले गोटे परिसंस्थार शक्ति आ गोटे स्तर को माने कौन हुए प्रभावित होता है से 10% हार रे तार कौन हुए शक्ति क्षय हो जाए। तो ये भी चित्रटी आप देखी पारुथिबे जदि गछ गछ हूँ प्रथम प्रोड्यूसर तो गछ पाखे जदि 10,000 जूल अच्छी शक्तिर एकक हूँ जूल तो से जे लिखाई। तो 10,000 जूल अच्छी ताहले ताकू जीए खाइब ता पाखु केते आसीबो ना 1,000 जूल। देन ताकू जीए खाइब माने ये हला जदि ये हला कोन हमर प्रोड्यूसर उत्पादक किए ना गछ। ये हूँ आमर कौन प्राइमेरी कंज्यूमर जहाँ पाखक 1,000 जूल आसला जे कि तृणभोजी हम प्राइमेरी कंज्यूमर। ये आसला आपणकर सेकेंडरी कंज्यूमर जे कि मांसाशी क्रम 1 ता पाखक मात्र 100 जूल आसी देखिपार 1,000 जूल रु मांसाशी क्रम 1 को आसला बेले मात्र 100 जूल आसूची शक्ति। तापर मांसाशी क्रम 2 बेलू को मात्र 10 जूल माने आ पाखरे जदि 100 जूल अच्छी मांसाशी क्रम 2 पाखरे मांसाशी क्रम 3 माने टर्शियरी कंज्यूमर पाखक केते आसूची ना 10 जूल आसूची। तो चिंता करंतु तृणभोजी पाखरे केते तृणभोजी जीए ता पाखरे केते शक्ति रहउची आ जीए मांसाशी ता पाखरे केते शक्ति आसूची। ताहले एटी कहा पाखरे अधिक शक्ति आसी जाउची ना आपणकर तृणभोजी पाखक अधिक शक्ति आसी जाउची। तेणु जेतिके आमे तृणभोजी के जीए खाइब ता पाखरे कौन
या पाखे जदि तृणभोजी पाखे 1000 अच्छी ताहले ता पाखक 100 जीव तापर तृणभोजी तापर मांसाशी क्रम 2 पाखक मात्र 10 जूल जीव। तो यहाँ भल भाव मन रखिए सबको 10% लेखा कम कौन होना कमी कमी जाऊँगी। तो से आरएल लिंडेमान 10% रूल देते कि सबू परिसंस्था आ गोटे परिसंस्था को शक्ति गला बेले से 10% कौन होना क्षय हो। आई होप कि आपण मैंने यहाँ बुझी पारि केते आमर एनर्जी लॉस होची। ताले कौन आम वेजिटेरियन हो जबार अच्छी। तो ये आ गोटे चित्र दे देखिपे उत्पादक पाखे आपणकर 10,000 जूल आउ प्राथमिक भक्षक पाखे आपणकर 1000 जूल द्वितीय भक्षक पाखे 100 जूल आउ तृतीय भक्षक पाखे आपणकर मात्र 10 जूल। तो ये आ गोटे दिखाई देखिपे प्राइमरी प्रोड्यूसर 100% जदि प्राइमरी प्रोड्यूसर पाखे जदि शक्ति रोचे प्राइमरी कंज्यूमर पाखे को 10% तापर सेकेंडरी कंज्यूमर पाखे 1% आउ टर्शियरी कंज्यूमर पाखे आपणकर 0.1%। यहाँ भल भाव मन रखिए यहाँ बुक अच्छी आपणकर प्राइमरी प्रोड्यूसर पाखे जदि 100% रोचे प्रोड्यूसर पाखे 100% हेले प्राइमरी कंज्यूमर पाखे 10% सेकेंडरी कंज्यूमर पाखे 1% जोटा कि आपणकर मांसाशी क्रम 1 यहाँ हूँ सेकेंडरी कंज्यूमर माने मांसाशी क्रम 1 पाखे 1% मांसाशी क्रम 2 पाखे आपणकर 0.1% आपणकर कौन ना तृणभोजी जी कि प्राइमरी कंज्यूमर पाखे आपणकर 10% आउ प्रोड्यूसर पाखे आपणकर 100%। तो यही भाया वे आपणकर 10% रूल रहा। देन आम देखा से कौन कौच ना जेकोसी परिसंस्थार शक्तिर प्रवाह सूर्य ठारू स्व पोषी एवं तापर समस्त भक्षक और अपघटक मानक मध्य सीधा सड़क एक दिगरे होता है। एणु शक्तिर प्रवाह अणचक्राकार बा एक तरफा माने चक्राकार नुहे शक्तिर प्रवाह होची अणचक्राकार आउ कौन एक तरफा माने आउ माने पछुको फेरिबो नहीं गोटे तरफ माने गोटे आगु को ही जीव। तो यूनिडायरेक्शनल एक तरफा आउ शक्तिर प्रवाह कौ टाइप ना अणचक्राकार चक्राकार नुहे अणचक्राकार। ये भी आप देखिपे चित्र। तो आई होप कि आपण मानक वीडियोटी भल लगुथिबो। तो वीडियोटी केमती लागला निश्चिंत भाव में कमेंट करके जणाइबे। आर आहरी अच्छी देन यहाँ पार्ट 1 रही देन पार्ट 2 रे मु आपणकर चैप्टर टी कवर करनेबी इकोलॉजिकल पिरामिड तापर जहाँ भी अच्छी आपणकर बहुत चैप्टर अच्छी माने बहुत कॉन्सेप्ट गुड़ाक अच्छी मुझे सहित शेयर करी। यहाँ पार्ट 1 रो वीडियो रहिबो केमती वीडियोटी केमती लागला निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे। तो यही वीडियो जदि आप चाहूँगी ताहले निश्चिंत भाव में कमेंट करूँ। तापर आमे जहाँ भी आपणकर अम्लजान चक्र अंगारकाम्ल चक्र जहाँ भी अच्छी पूरा टोटाल मु चैप्टर टी आपण मानक सहित शेयर करी। आई होप कि आपन को भल लगी जदि भल लगिला ताहले निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे सांग मानक सहित शेयर करेंगे लाइक करेंगे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखते ये नुआ नुआ वीडियो पाइबा। तो निश्चिंत भाव में कमेंट करके जणाइबे केमती कौन वीडियोटी आपन को लगिला और केते दूर आपन बुझिले। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।